चिट्ठियाँ। आरव और नैना की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। आरव एक शांत, पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था, जबकि नैना एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की, जिसे हर खूबसूरत चीज़ को अपनी कला में उतारना पसंद था। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ लाइब्रेरी से शुरू हुआ। नैना पुनर्जागरण कला की एक किताब ढूंढ रही थी, तभी गलती से किताबों का एक ढेर गिरा दिया, जिसमें से एक आरव की थी। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन आरव ने मुश्किल से नज़रें उठाई। नैना को उसकी ये बेरुखी बड़ी दिलचस्प लगी और उसने ठान लिया कि वो आरव के चेहरे पर मुस्कान लाकर रहेगी। दिन हफ्तों में बदले और नैना हर रोज़ कोई बहाना ना कर उसके पास बैठती। कभी नोट्स मांगने के लिए, कभी उसकी किताब पर छोटी-छोटी डूडल बनाने के लिए। आरव को ये सब पहले परेशान करता था, लेकिन धीरे-धीरे उसे नैना की मौजूदगी अच्छी लगने लगी। अ, एक शाम जब नैना ने अपनी किताब खोली तो उसमें एक नोट मिला। शायद कला और विज्ञान में उतना फ़र्क नहीं, जितना हम सोचते हैं। हम भी कहीं न कहीं एक जैसे हैं। ये आरव ने लिखा था। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। देर रात तक कॉफ़ी पीना, लाइब्रेरी में बहस करना, छुपकर एक दूसरे को निहारना। कॉलेज के वो दिन सुनहरे थे, लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। आरव को विदेश में पढ़ाई के लिए जाना था और नैना अपने शहर में रहकर एक आर्ट स्टूडियो खोलना चाहती थी। दोनों इस जुदाई से डरते थे, लेकिन इस पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ग्रेजुएशन के आखिरी दिन नैना ने आरव को एक नोटबुक दी, जिसमें उसने उनकी यादों को स्केच के जरिए कैद किया था। उनका पसंदीदा कॉफ़ी शॉप, लाइब्रेरी का कोना, कॉलेज की छत जहां वे घंटों बैठे रहते थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम कहीं भी जाओ, मेरी एक झलक तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कसकर गले लगा लिया। वो विदेश चला गया और नैना अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। उन्होंने एक दूसरे को कई चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कभी भेजी नहीं। वक्त बीतता गया। सालों बाद इस एक आर्ट एग्जीबिशन में आरव की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। नाम था अनकही चिट्ठियां। पेंटिंग में एक लड़का लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। उसने तुरंत पहचान लिया, वो लड़का वही था। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कैसी लगी मेरी पेंटिंग? आरव ने मुड़कर देखा। नैना सामने खड़ी थी। कुछ कहानियों को अल्फाज की जरूरत नहीं होती, बस सही वक्त की होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।